हर जगह की खबरें सबसे पहले। धोखाधड़ी की हम लोग के साथ हो। मकान मालिक आरिफ कुआरी IAS ऑफिसर भिवंडी में इसलिए लाया गया है कि भिवंडी की तरक्की हो, ताकि पब्लिक को या गरीब लोगों को तकलीफ देने का काम करने के लिए नहीं लाया गया है। और जितने भी लोग को नोटिस आई है कॉर्पोरेशन से, एक भी घर 16 फैमिली थी, किसी के हाथ में नहीं आई है। जो नोटिस आती थी कॉर्पोरेशन वाले आरिफ कुआरी को देते तो लेके जेब में रखता था। मैं लोगों से टाइम मांग रही हूँ, मेरे घर में कोई है भी नहीं सामान निकालने वाला। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोबिन द वॉइस इसमें आपका स्वागत है। भिवंडी में डेवलपमेंट के नाम पर लगातार तोड़ा कार्रवाई हो रही है, फिर चाहे वो अंजुर फाटा से कल्याण नाका हो या फिर अंदर रहने वाली जर्जर इमारतें। जी हाँ, आज इसी तरह की एक तोड़ा कार्रवाई यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, निजामपुरा एरिया में राम भवन होटल के पीछे की तरफ हो रही है। आप देख सकते हैं कैमरे में इस वक्त दिखाया जा रहा है कि अंदर एक बहुत ही पुरानी इमारत थी, जर्जर इमारत थी, जिसमें 16 परिवार रहते थे, जिन्हें कुछ नोटिस वगैरह यहाँ के जो मकान मालिक थे उनको दी गई। ये 16 परिवार लगातार यहाँ पे रहते थे, रेंट पे थे, कुछ लोग पगड़ी पे सिस्टम पे थे यहाँ पर, और सारे 16 परिवार को अभी यहाँ नीचे नोटिस लगाकर बाहर कर दिया गया और महानगर पालिका यहाँ पे तोड़ा कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रहने वालों का आरोप है कि महानगर पालिका जो मकान मालिक है उनको घर देने के लिए ये तोड़ा कार्रवाई कर रही है, और साथ ही साथ हमें इसका पंचनामा भी नहीं दे रही है। जबकि हमने जब यहाँ के जो प्रभाग 5 के जो अधिकारी है शहीद चुने, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा है कि इनके पास जो भी पेपर है, जो एग्रीमेंट है, मकान मालिक का जो एग्रीमेंट है, वो सारी चीज़ें ले आइए और हम उनको पेपर बना के देने के लिए तैयार है। इस मामले में हमने यहाँ के रेसिडेंशियल से भी बात की, जो लोग यहाँ रहते हैं, साथ ही साथ प्रभाग 5 के जो अधिकारी शहीद चुने से भी बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतीक अब्दुल लतीफ मोमिन। ठीक है, हम लोग यहाँ से पुराने भाड़ोतरी है, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। ये जो प्रॉपर्टी है कुआरी वाले लोग की है। हम लोग जो यहाँ पर भाड़ोतरी है, कम से कम 80 साल पुराने भाड़ोतरी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मामला है, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। हम मकान मालिक को बोल के थक गए कि भाई अगर आपके पास नहीं पैसा है, हम पैसा जेब का लगाते हैं, हम बनाते हैं, आपको भाड़ा बढ़ा कर देते हैं, अब आपको परमिशन दो। लेकिन उनकी टच से मस नहीं, आज बात करते कल बात करते, सिर्फ यही चलता है। इनके भाई लोग का डिस्ट्रीब्यूट है, नाजिम कुआरी जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी यहाँ पे कोई सुनता नहीं, उसकी चलती नहीं है। इस पे जो पूरा गेम है आरिफ कुआरी का है, वो अपने हिसाब से पूरा गेम यहाँ पे करता है। ठीक है, अगर वो चाहता सब चीज बन सकती थी। हम उनको बोल के थक गए, जो पैसा लगेगा हम लगाएंगे, तुमको हम भाड़ा बढ़ा के देंगे, हमको तुम बनाने का परमिशन दो। आज बैठते हैं, कल बैठते हैं, परसों बैठते हैं, सिर्फ यही बोलता रहा। और जितने भी लोग को नोटिस आई है कॉर्पोरेशन से, एक भी घर 16 फैमिली थी, किसी के हाथ में नहीं आई है। जो नोटिस आती थी कॉर्पोरेशन वाले आरिफ कुआरी को देते तो लेके जेब में रखता था। 17 लोग को तुम नोटिस दियो ना नाम की, तो रिसीविंग बताओ ना, तुम्हारे पास रिसीविंग रहना चाहिए ना। बिना रिसीविंग के तुम नोटिस दे सकते हो क्या? रिसीविंग बताओ, एक भी, जितने मेंबर है एक की भी रिसीविंग बता दो आप कि ये बंदे ने नोटिस लिया है। टोटल नोटिस आरिफ कुआरी लेके रखा है, और ऑडिट करने के बाद भी उन्होंने बनने नहीं दिया। ये प्रेशर में आके काम किया जा रहा है। और ये जितनी जगह यहाँ से वहां तक इनलीगल है, इनका भी पेपर निकालो, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इनलीगल है तोड़ो, और हमको हमारा जो हक है वो मिलना चाहिए। हमारा 170 स्क्वायर फीट का कारपेट था, हमको 170 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया चाहिए। आपका घर टूट रहा है तो लोगों का भी टूटना, सबका घर टूटा इसके अंदर। 170 फीट हमारा कारपेट एरिया था, वो हमको चाहिए पंचनामा करके, उसके बेस पे ही होगा। कल हम जावेद अंकल साहब के पास भी गए थे, उन्होंने भी हमको दिसाला दिया है। आपके पास कोई पेपर? हमारे पास पूरा पेपर है, हमारे पास पुरानी भाड़ा पावती है, हमारे नाम का, माँ बाप के नाम का एग्रीमेंट है, लाइट बिल है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब घर नंबर 59 का है। टोटल प्रूफ है हमारे पास। कॉर्पोरेशन जो प्रूफ मांगेगी हम देने को तैयार है। हम कल जावेद अंकल साहब के पास भी गए तो उन्होंने भी हमसे बात की, उन्होंने इनको फोन लगाया कि इनका जो भी है बिना पंचनामे इनको तुम तोड़ने मत देना, और अगर तुम तोड़ते भी तो लिख कर दो पेपर वर्क पे कि तुम पंचनामा करके दोगे। तो उसने जावेद अंकल को भी इन्होंने बोला कि हम पंचनामा करें। जावेद तलवी साहब, उन्होंने हमारे हक में बात की है। अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती देवे। निकालो यहाँ से, वहाँ सब कलेक्टर की जगह है,
अब करे ना सब बोल रहे ना बलवा उसका लोग का भी ले लेगा। हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब को कि भिवंडी शहर में आपने जितने भी बड़े लोग हैं सबको सपोर्ट किया है, एक बार भिवंडी शहर के गरीब लोगों को भी सपोर्ट करो और उनको उनका पंचनामा हक दिलाओ। IAS ऑफिसर भिवंडी में इसलिए लाया गया है कि भिवंडी की तरक्की हो, ताकि पब्लिक को या गरीब लोगों को तकलीफ देने का काम करने के लिए नहीं लाया गया है। धन्यवाद। देंगे नहीं तो तोड़ने नहीं देंगे। पंचनामा चाहिए हमको और तुमको दोबारा बना के देवे। वो आरिफ कुआरी के प्रेशर में पंचनामा देने के लिए ये कर रहा है। ये पूरी कलेक्टर की जगह है, सिर्फ एक 59 नंबर घर के ऊपर प्रेशर डालने का मतलब क्या है? और भी जो प्रॉपर्टी है वो भी जो इसके अंदर जो है धोखादायक में जा रही है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पूरा प्रशासन प्रेशर में आके ये काम कर रहा है, इतना हमको समझ में आ रहा है। ये 16 घर के लोगों को किस तरीके से नोटिस कहाँ दिया गया है, एक भी भाड़ेकरी का सिग्नेचर या इनके पास रिटर्न में डॉक्यूमेंट नहीं है। ये आके मकान मालिक को दे के जाते हैं नोटिस और डायरेक्टली हमारे को आके अटैक कर रहे हैं 24 घंटे पे तोड़ो। हम पुलिस प्रशासन को और महानगर पालिका को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इस बेस पे हमको कमिश्नर साहब से ये उम्मीद है कि हमको जगह पे पंचनामा दिया जाए। पंचनामे की बात हुई? पंचनामे की बात हुई है, लेकिन पंचनामा अभी स्पॉट पे देने के लिए मना किया जा रहा है। अब वो किसके प्रेशर में किया जा रहा है वो हमको नहीं मालूम, लेकिन प्रेशर के अंदर हो रहा है या इनलीगल से हो रहा है हमको नहीं मालूम। हमको यहाँ पे पंचनामा इशू करो। अभी आपने एक बात कही कि ये कलेक्टर की जगह, आपके पास क्या प्रूफ है? इसका डॉक्यूमेंट निकालो, इसका जांच बैठाओ, आपको खुद साबित होएगा कि ये किसकी जगह है, मालूम पड़ेगी। या जो मकान मालिक दावा कर रहा है ये मेरी जगह है, वो उसका पेपर और 7/12 ला के बतावे लोगों को कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है। ये जो जगह बनी है ये नाले के ऊपर बनी है, ये नाले पे इसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं लग रही है? ये धोखादायक है। उधर कैमरा घुमाओ, वो बिल्डिंग का कैमरा दिखाओ ऊपर, ये बिल्डिंग का कैमरा ऊपर दिखाओ। ये भी प्रॉपर्टी इनकी आती है, ये एक भी दुकान का लाइसेंस नहीं है व्यवसाय करने का। ये टोटल भाड़े पे दिया है, टोटल विदाउट लाइसेंस के दुकानें चल रही है। और पब्लिक की जगह ये सीढ़ी इतनी बाहर निकाल के बनाई है, ये आम पब्लिक को चलने की जगह, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, महानगर की प्रॉपर्टी है। ये लोगों ने कैसे बाहर निकाल के बना के बेच रहे हैं या भाड़ा खा रहे हैं? इनको पूछने वाला कौन है? 50 साल से ये भी तो वैसे ही है। सिर्फ गरीबों को तकलीफ देने का हक है क्या म्युनिसिपैलिटी को? म्युनिसिपैलिटी को सिर्फ गरीब का घर दिख रहा है क्या? ये बड़ी इमारतें क्यों नहीं दिख रही है? कारपोरेशन इमारत जर्जर हो गई, C1 हो गया, जर्जर नहीं हुई है, जर्जर नहीं हुई है। बाकायदा इसको कल आदमी पहुंचा के गन चलवाया गया है, इसके ये मोहल्ले वाले भी गवाह है। हमारी किस्मत खराब थी कि हमने वीडियो नहीं निकाल पाए इसके अंदर। ये बाकायदा ये इतना हुआ है। अभी इसकी मापनी करेंगे तो ये बिल्डिंग भी नाले के ऊपर आ रही है म्युनिसिपैलिटी की, तो इसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं लग रही है? हाँ, इसका फोकस करो। बिल्डिंग का पूरा छज्जा गिर रहा है, सब गिर रहा है, कौन जिम्मेदार है? उधर से लेके टोटल है, टोटल है। अभी आप बताइए, आप कितने साल से? 1970 से जो है हमारे बाप दादा यहाँ पर रह रहे हैं और हमको यहाँ पर टोटल 55 साल हो गए। हमारा बोलना ये है कि आज जो है यहाँ पर नोटिस किसी को इशू की नहीं गई है, सबको जो है फ्रॉड किया गया है। यहाँ पर हमारे हाथ में नोटिस आई नहीं है, कोई रिसीविंग मिली नहीं है। ये सब अंडर टेबल काम चल रहा है। सब लोगों को गरीब लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिलना चाहिए। जो थोड़ा कार्रवाई हो रही है इसके बारे में जरा जानकारी दी। ये घर नंबर 59 है, निजामपुर एरिया में आता है, ओल्ड निजामपुरे का एरिया है। धोखादायक C1 प्रॉपर्टी की बिल्डिंग है ये, बैठा घर है, एक माले का, 8 नीचे कमरे, 8 ऊपर है, टोटल 16 है। 2 इसके अंदर तुम्हारा टॉयलेट्स है। ये लकड़े का घर पूरा बना हुआ है। इसको 2017 से नोटिस लग रही है, C1 में डिक्लेयर हुआ है। 21 में इनके ऊपर फिर से कार्रवाई की गई। शाहनिशा अधिकारी का पेपर है, उसने पर्सनल विजिट मांगा, उसको विजिट करा के उसके ऊपर C1 घोषित किया गया। इनके ऊपर वहाँ बिल्डिंग पे भी लिखा हुआ है, रेड से मार्किंग करके लिखा हुआ है, टेप पेंट से नोटिस भी लगाई गई है। आती धोखाधड़ी डिक्लेयर किया गया है। 23 में भी हुआ, 24 में भी इनकी रिपोर्टिंग हुई है। उसके बाद में इनको अंतिम नोटिस लगाई गई, 24 घंटे की भी लगाई गई। सर, जो घर में रह रहे लोग हैं, हाँ, बोलना ये है कि हमें एक भी नोटिस नहीं दी गई है, जो ओनर है उनको दी गई है। उस टाइम मैं नहीं था, रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स बोलते हैं नोटिस लगी हुई है। मैंने मेरे आने टाइम से 2025 में जो किया नोटिस है उसका मेरा प्रूफ है और बाकी सबका प्रूफ है। उसी में बात बिल्डिंग पे लिखा हुआ है, रेड पे आप आके देख सकते हो, उस पे लिखा हुआ है। ये C1 में डिक्लेयर है और C1 डिक्लेयर है, इट इज नॉट रिपेयरेबल।
और आपको ये हालत दिखती है रिपेयर होने से क्या है क्या? ये तो C1 में एक डिक्लेयर है धोखादायक। हाँ। लोगों का ये कहना है कि जो उनका पंचनामा है वो आप कब तक देंगे उनको और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? जो रेंटल बेस पे है उन्होंने अपना पुरावा देना, हम आप उनको दे देंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो उन लोगों का? या तो उन्होंने अपना रेंटल एग्रीमेंट देना, जो मकान मालिक के साथ करता है, मकान के हिसाब से कोई प्रूफ देना, लाइट बिल वगैरह, उसके बाद दे देंगे। मेन एग्रीमेंट रहेगा। अभी कैसा है, मकान मालिक है ये, आप हो, तुम्हारे चाचा है, बराबर है। देख रेख के इसमें इनके हाथ में देख रेख बोले तो लगे। ठीक है, हाँ बोले। और जो ओनर है, ओनर ने अपना सबमिट करना, हम उसको दे देंगे। डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही 1000 रुपये देंगे। एज पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही दिया जाएगा। पंचनामा किसी का रुकेगा नहीं। नहीं, ओनर को पंचनामा देते हैं, रेंटल को प्रमाण पत्र एज पर गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से दिया जाएगा। पूरा डिमोलिश। हाँ, पूरा डेमोलिश होएगा, सबको सब मिलेगा। 2-4 दिन आगे पीछे सबको दिया जाएगा, किसी केस में कुछ होगा नहीं। लेकिन पेपर से अपडेट होना चाहिए। मैंने उसको दिया, उसने उसको दिया, वो आके बैठा, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे को तो हम उसके जवाबदार नहीं है। जो है भाड़े करी, आप कह रहे जो भाड़े करी, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स लाके हम दे देंगे, तो आप पंचनामा देंगे, प्रमाण पत्र देंगे। रेंटल को प्रमाण पत्र, मकान मालिक को पंचनामा, जो रूल के हिसाब से वही। ये मैं लोगों से टाइम मांग रही हूँ। मेरे घर में कोई है भी नहीं सामान निकालने वाला। अकेले रहते घर? हाँ, मैं अकेले रहती हूँ। कब से रहते खाला? 1955 साल हो गए हम लोग को भी। 55 साल। अभी कोई नोटिस वगैरह दिए थे आपको? मेरे नाम से नोटिस नहीं है। अच्छा, मतलब बाकी लोगों का नाम है, मेरा नाम नहीं है उसके अंदर। धोखाधड़ी की हम लोग के साथ। वो मकान मालिक आरिफ कुआरी ने तो इसके अंदर कोई लेना देना उसका कोई लेना देना नहीं है। नाजिम कुआरी की है। बताइए बहन आप। नाजिम कुआरी बोला कि आप लोग बना लो अपना पैसा डाल के, तो हम लोग कहना बोले आरिफ कुआरी को तो नहीं बनाने का। आरिफ कुआरी का भाई है। ये करो वो करो, हर साल बोलता है कुछ ना कुछ करो, घर खाली करो, मुझे बिल्डिंग बनानी थी, दूसरा बिल्डिंग बनानी थी, और आज हमको रोड पे लाके बिठा दिया। हम कहाँ जाएंगे बताओ? ये जो तुम्हारा इमारत जो है वो काफी खस्ता हो गई है। इससे पहले तुमको नोटिस दी गई है? नहीं, कराया गया है उसमें। खाली 40 टूटी है, हम कुछ भी बोलते हैं ना तो बोले हमारी कमिश्नर से पहचान है, कुछ नहीं होगा तुम्हारा वो टूट के रहेगा। नाजिम कुआरी बोलते हैं पगड़ी सिस्टम है। पगड़ी से 70 से बनाने बोलते तो बनाने भी नहीं बोलते, और जब हम पैसा डाल के बनाने बोल रहे तो ना आरिफ कुआरी बोलते नहीं बनाने का। भाई बोलता बनाओ, पैसा डाल के तुम बनाओ, और वो बोलते नहीं बनाओ। 24 घंटे में बोले कमिश्नर हमारे पहचान के तुम्हारा कुछ नहीं होगा। सही कर रही है, बात करे ना। आप लोग यहाँ पे कितनी फैमिली है? यहाँ पे हम 16 खोली है, 16 खोली है पूरे। 16 ऊपर आज नीचे 16 घर का परिवार है पूरा। आपको रोड में ला के दे दिया। हमारे बच्चे स्कूल से आए हैं, लेकर जाएंगे हम लोग को इंसान चाहिए। स्कूल से आके यहाँ बिठाएंगे रोड पे, हमारा सामान खाली नहीं कर रहे, निकलो। बच्चे स्कूल कॉलेज से आके घर कहाँ लेकर जाए?